गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपको कटर्स के बारे में बताएंगे। आज से पहले आपने पढ़ ली ब्लिंक अटैचमेंट्स क्या होती हैं, ब्लिंक एक्सेसरी क्या होती है, ब्लिंक मशीन्स क्या होती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ब्लिंक के ऊपर जो कटर्स कौन से कटर्स हम ब्लिंक के ऊपर यूज करते हैं, ब्लिंक मशीन के ऊपर, और कौन सी वर्कआउटिंग डिवाइस वर्क को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले तो कटर, ब्लिंक कटर्स। तो ब्लिंक कटर्स क्या है? कटर्स वो डिवाइस है, एक रिवॉल्विंग डिवाइस है जो वर्क अपने सिंगल टिप या मल्टीपल टिप के द्वारा मेटल को रिमूव करता है। तो सबसे पहले जो हमारा कटर है उसको बोलेंगे हम प्लेन मिलिंग कटर्स। कौन सा है? प्लेन मिलिंग कटर्स। तो ये वाला जो कटर होता है हमारा, इसको बोलते हैं प्लेन मिलिंग कटर्स। इस कटर्स का यूज होता है, दीज आर जनरली यूज फॉर मेकिंग कीवी। दीज आर जनरली यूज फॉर मेकिंग कीवी। किसी भी वर्कपीस के ऊपर कीवी वगैरह काटनी हो तो हम इस कटर्स का यूज करते हैं। इस तरह की कटिंग अगर हमें करनी हो तो प्लेन मिलिंग कटर्स का हम यूज करते हैं। इस तरह की कीवी काटनी हो, स्लॉट काटना हो तो हम प्लेन मिलिंग कटर्स का यूज करते हैं। स्लॉट कटिंग देयर आर विड्थ डज नॉट एक्सिस्ट 20 mm। वैसे इसकी जो विड्थ होती है वो 20 mm से ज़्यादा नहीं है। इसकी जो विड्थ होती है वो 20 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये जो ये विड्थ है इसकी, कहते हैं ये 20 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस तरह की जो कटर्स है जनरली हम कीवे और स्लॉट काटने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लैब मिलिंग कटर्स। स्लैब, इस तरह का जो कटर्स होता है स्लैब मिलिंग, स्लैब, इसकी जो विड्थ होती है वो 20 mm से ज़्यादा होती है। इसकी जो ये विड्थ है ये अबाउट 20 mm, ये 20 से ज़्यादा होता है। कहता है स्लैब मिलिंग कटर था। These have helical cutting teeth. The width of these cutter exceeds 20 mm. They are used for light and finishing work. कहते हैं इस तरह के जो कटर होते हैं इसके हेलिकल्स होते हैं, जो टीथ होते हैं वो हेलिकल्स टीथ होते हैं, इस तरह के हेलिकल्स टीथ होते हैं। और इसकी जो विड्थ होती है वो 20 mm से अबव होती है। और इसका जो यूज करते हैं हम लाइट वर्क के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं लाइट और फिनिशिंग वर्क के लिए करते हैं। तो ये हमारा हो गया स्लैब मिलिंग कटर्स, प्लेन मिलिंग कटर्स। अगला है हमारा फेस मिलिंग कटर्स। फेस मिलिंग कटर्स, ये हमारा फेस मिलिंग कटर्स। फेस मिलिंग कटर्स जनरली दो टाइप के होते हैं। इसको हम सेल टाइप कटर्स बोलते हैं और एक होता है ब्लेड अप कटर्स। क्या होता है? ब्लेड अप कटर्स। These are two types, cell type and pulley up. Cell type face milling cutter is used for small work. जो सेल टाइप मिलिंग कटर्स होता है इसका यूज हम स्मॉल वर्क के लिए करते हैं। और जो हमारा बुलेट अप कटर्स होता है कंसिस्ट ऑफ स्टील बॉडी along with the periphery with inserted cutting teeth and is used for large. कहता है जो सेल टाइप कटर होता है इसका यूज करते हैं स्मॉल वर्क के लिए। और इस तरह का जो हमारा बुलेट अप कटर कैसा होता है, इसके अंदर इंसर्टेड होती है हार्ड मेटल की जो इंसर्ट होती है जो कटिंग टीथ का काम करती है, उनको हम कटर्स के ऊपर लगाते हैं विद हेल्प ऑफ लीड स्क्रू और एनी मेथड। और इस तरह का जो वर्क होता है, इस तरह के जो कटर्स का हम जो काम करते हैं यूज करते हैं ब्लेड टप का, तो लार्ज वर्क के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं लार्ज वर्क। नेक्स्ट है हमारा एंगल मिलिंग कटर्स। कहते हैं नाम से ही पता चलता है, नेम ऑफ इसका जो कटर्स का नेम है वो सजेस्ट करता है कि इस तरह का जो कटर होता है उसे हम एंगुलर मिलिंग करते हैं। क्या करते हैं? एंगुलर मिलिंग। तो एंगुलर मिलिंग कटर्स दो तरह के होते हैं, सिंगल साइड एंगल और डबल साइड एंगल। एज नेम सजेस्ट दे आर यूज्ड एंगुलर कटर लाइक ग्रूव्स और थ्रेड्स, इस तरह के व्हील, रिमर एटसेट्रा। सिंगल एंगुलर कटर हैज एंगल 45 डिग्री टू 60 डिग्री। डबल एंगल कटर हैव इंक्लूड 45, 60 और 90। कहता है जो सिंगल साइड एंगुलर कटर होता है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल देते हैं, जबकि डबल साइड एंगुलर कटर होता है वो 45, 60 और 90 तीनों उसके अंदर मत होता है। तो इस तरह के जो कटर होते हैं एंगुलर प्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम एंगल कटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिंग मिलिंग कटर्स। इस तरह के जो कटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मिंग मिलिंग कटर्स। क्या होते हैं? फॉर्मिंग मिलिंग कटर्स। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स।
तो इस तरह के कटर्स का जो यूज करते हैं हम स्टूडेंट्स, इस तरह के कटर्स का यूज करते हैं हम किसी भी वर्क सरफेस के ऊपर इरेगुलर प्रोफाइल जनरेट करने के लिए या कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल जनरेट करने के लिए। इस तरह की प्रोफाइल अगर हमें किसी वर्कपीस में जनरेट करनी है तो हम इस फॉर्मेलिंग कटर्स का यूज करते हैं, इंटरनल रेडियस एंड एक्सटर्नल रेडियस। अगर इस तरह इंटरनल काटना है या हमें कोई एक्सटर्नल प्रोफाइल जनरेट करनी है तो इस तरह की प्रोफाइल के लिए हम कनकेव एंड कन्वेक्स दो तरह के कटर होते हैं हमारे, जिनको हम फॉर्मेलिंग कटर बोलते हैं। तो इस तरह के कटर्स हम मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लाई कटर्स। फ्लाई कटर्स का यूज होता है मोस्टली, कहता है दीज आर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। कहता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं विच आर गिवन ए स्पेशल शेप। इसको एक स्पेशल शेप देते हैं और इट इज एग्जांपल आर कनकेव एंड एज कैन बी ग्राउंड एनी डिजायर्ड शेप जनरली यूज टू ए रफ कट व्हील मैन्युफैक्चरिंग टिप ऑफ बॉम्ब व्हील। कहते हैं मोस्टली सिंगल पॉइंट कटिंग कटर बोलते हैं इसको। और ये ज्यादातर क्या होता है, जो बॉम्ब व्हील होता है उसके टिप काटने के लिए हम यूज करते हैं। बॉम्ब व्हील होता है उसके टिप काटने के लिए हम यूज करते हैं। इसको एक स्पेशल शेप दी जाती है। तो इस तरह के कटर को हम बोलते हैं फ्लाई कटर्स। अगला है हमारा मेटल स्प्रिंग कटर। मेटल स्प्रिंग कटर्स क्या होता है, इस तरह के जो कटर्स होते हैं वो थिन स्लॉट काटने के लिए यूज होते हैं, इसलिए होते हैं थिन स्लॉट काटने के लिए यूज किए जाते हैं। और दूसरा मेटल पार्टिंग करने के लिए भी हम इस तरह के कटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टी स्लॉट कटर। टी स्लॉट कटर का यूज होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ओनली फॉर सिंगल ऑपरेशन कटर होता है, जिससे हम टी स्लॉट ही काटते हैं। मोस्टली टी स्लॉट काटने के लिए ही यूज करते हैं। अगर किसी भी वर्कपीस के ऊपर इस तरह से टी स्लॉट अगर हमें काटने हैं तो हम टी स्लॉट कटर्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, टी स्लॉट कटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिमल कटर्स। तो एनिमल कटर्स क्या है, एनिमल कटर्स का यूज हम मोस्टली वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर करते हैं और मोस्टली स्लॉट सिंपल स्लॉट प्रोफाइल जनरेट करने के लिए, सिंपल स्लॉट काटने के लिए हम एनिमल कटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैंड्रल। क्या है मैंड्रल, मैंड्रल क्या है, मैंड्रल का यूज हम क्या करते हैं, कोई भी बोर्ड, कोई भी होलो, इस तरह का अगर कोई होलो हमारे पास पार्ट है और उसके अपर पन्ने इसके ऊपर अपर आउटर सरफेस के ऊपर अगर हमें कोई भी स्लोप काटना है, कोई भी प्रोफाइल जनरेट करनी है, जो भी ऑपरेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा बोर्ड पार्ट है, अगर हम इसको वैसे ही लगा देंगे तो क्या होगा, ये बीच के अंदर बैंड पड़ जाएगा, ये बैंड हो जाएगा। तो हम इसको सपोर्ट करने के लिए वर्क मैंडल का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं वर्क मैंडल का। तो वर्क मैंडल के अंदर क्या करते हैं, वर्क मैंडल में इसके इंटरनल बोर जो होता है, वर्क मैंडल के अंदर वर्क मैंडल के ऊपर इसको हम कट में लगा देते हैं, वर्क मैंडल इसके अंदर फिट हो जाता है और फिर मैंडल को हम आर्बर के साथ अटैच कर देते हैं और इसके आउटर सरफेस के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ये काम होता है हमारा वर्क मैंडल का, ये होता है हमारा वर्क मैंडल का। नेक्स्ट है वर्क होल्डिंग डिवाइस। ये तो हमारे कटर्स थे, ये हम कौन से कटर मिलिंग मशीन के ऊपर यूज करते हैं, क्या क्या इनके काम होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं। अगला है हमारा वर्क होल्डिंग डिवाइस। वर्क होल्डिंग डिवाइस, वर्क होल्डिंग डिवाइस का क्या काम होता है, दैट इज इंस्टॉल दैट सम ड्यूरिंग मशीन शुड बी प्रॉपर्ली हेल्प ऑन मिलिंग मशीन। कहते हैं कि जब हम मिलिंग मशीन के ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो वर्क पीस को मशीन टेबल के ऊपर प्रॉपर्ली होल्ड करके रखना, फिक्स रखना, ये काम होता है वर्क होल्डिंग, जो वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है उसका। तो कैसा वर्क होल्डिंग डिवाइस, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस आर यूज्ड। सबसे पहले टी बोल्ट एंड क्लैंप्स। जो टी बोल्ट एंड क्लैंप्स का यूज हम मोस्टली उन प्रोफाइल को होल्ड करने के लिए करते हैं जो इरेगुलर फेस पे होते हैं, जिनका सरफेस इरेगुलर होता है या जिनकी प्रोफाइल इरेगुलर होती है। तो हम मशीन स्टेबल के ऊपर रख के और टी
बोल्ट और क्लैंप की सहायता से, ये हमारा टी बोल्ट होता है और ये हमारा क्लैंप होता है। इस तरह का जो हमारा क्लैंप का डिजाइन होता है, इस तरह का ये डिजाइन होता है। यहाँ से एक स्लॉट कटा होता है, सॉरी ये हमारा होता है, यहाँ एक स्लॉट कटा होता है। इसके अंदर हम टी बोल्ट के साथ मशीन टेबल के ऊपर इसको क्लैंप कर देते हैं और वर्क को ही यहाँ से होल्ड कर देते हैं। तो इरेगुलर सरफेस की जो भी इरेगुलर सरफेस प्रोफाइल वर्क जो होता है, इस तरह के जो वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हम मोस्टली टी स्लॉट का यूज करते हैं। टी स्लॉट है क्लैंप का। अगला वी ब्लॉक। वी ब्लॉक अगर हमारे पास कोई भी राउंड पीस है तो राउंड पीस को हम ना तो टी बोल्ट की सहायता से यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वी ब्लॉक जनरेट किया है। इस तरह का होता है वी ब्लॉक, ये आपकी इस तरह की डिजाइन होता है वी ब्लॉक का। ये मशीन टेबल के ऊपर लगा देते हैं, होल्ड कर देते हैं इसको, और यहाँ पर हम कोई भी राउंड वर्क पीस हमारा होता है तो वी ब्लॉक के ऊपर हम इसको होल्ड करके ऊपर से हम इसके ऊपर सी क्लैंप लगा देते हैं। इस तरह की सी क्लैंप होती है, इस तरह की होती है सी क्लैंप। सी क्लैंप के ऊपर एक बोल्ट होता है, इसके अंदर थ्रेड करके होती है। हम इसको ऊपर से हैंडल की सहायता से इसके ऊपर हम इसको लगा के उसको माउंट कर देते हैं ताकि हमारा जो हमारा पीस है वो हिले। और नेक्स्ट है हमारा एंगल प्लेट। एंगल प्लेट, एंगल प्लेट का यूज हम क्या करते हैं, मोस्टली किसी भी वर्क पीस को राइट एंगल करने के लिए, उसकी साइड को फेस करने के लिए हम एंगल प्लेट का यूज करते हैं। एंगल प्लेट मोस्टली ग्राफ के हिसाब से इस तरह की होती है, एंगल टाइप में होती है। इसके यहाँ ग्रूव कटे होते हैं, यहाँ ग्रूव कटे होते हैं, इसकी सहायता से हम इस साइड का वर्क पीस को इसके ऊपर लगा देते हैं और इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन फेसिंग का, साइड कटिंग का जो भी ऑपरेशन करना हो परफॉर्म कर देते हैं। तो इस तरह की जो होती है उसको एंगल प्लेट होती है। नेक्स्ट वॉइस। वॉइस क्या होती है? वॉइस है मोस्टली सबसे ज्यादा यूज जो होती है उनको हम वॉइस बोलते हैं। सबसे ज्यादा यूज जो भी हम यूज करते हैं, जो भी वर्क होल्डिंग डिवाइस हमारी होती है वो वॉइस होती है। वॉइस क्या होती है? वॉइस डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइस, प्लेन वॉइस, सेल मशीन वॉइस, यूनिवर्सल वॉइस, एशियन एनिमल वॉइस और कंपाउंड वॉइस। कहता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ 5 टाइप ऑफ वॉइस हम मोस्टली यूज करते हैं। तो नाम से ही जाहिर होता है प्लेन मीनिंग वॉइस। तो प्लेन मीनिंग वॉइस है, उसका क्या काम होता है? कहता है दे आर जनरली यूज्ड मेकिंग कीवे एंड स्वॉप, सॉरी प्लेन यूज फॉर क्विक लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ वर्क पीस। कहला प्लेन मीनिंग वॉइस जो होती है उसका यूज हम करते हैं सिंपल वर्क के लिए करते हैं। और इस तरह की जो वॉइस होती है इसके अंदर हम वर्क पीस को क्विक लोडिंग एंड अनलोडिंग बहुत जल्दी से हम लोड कर सकते हैं और जल्दी से अनलोड कर सकते हैं। इस तरह की वॉइस के अंदर क्या होता है, दो जा होते हैं, एक होता है फिक्स जा, एक होता है मूवेबल जा। मूवेबल जा के साथ लीड स्क्रू लगा होता है, ये इसका हैंडल होता है, ये इसका फिक्स जा होता है और ये इसका मूवेबल जा होता है। क्या करते हैं, वर्क पीस को इसके बीच में लगा देते हैं और मूवेबल जा से हम लीड को घुमाते हैं, मूवेबल जा आगे बढ़ता रहता है और फिक्स जा के और मूवेबल जा के बीच में हमारा वर्क पीस जो है वो होल्ड हो जाता है और इसके ऊपर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर हम जॉब को क्विकली लोड कर सकते हैं, क्विकली अनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वेल मिलिंग वॉइस। स्वेल मतलब नाम से ही आइडेंटिफाई होती है। इस तरह की जो वॉइस है, एज द नेम सजेस्ट, दिस वॉइस आर स्वेल बेस व्हिच हेल्प इन एडजस्टिंग वर्क पीस एट एनी गिवन एंगल। जो स्वेल मिलिंग वॉइस होती है उसके अंदर हम वर्क पीस के को किसी भी एंगल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। स्वेल मिलिंग वॉइस के अंदर हम किसी भी एंगल में एडजस्ट कर सकते हैं। अगली यूनिवर्सल वॉइस, दिस मशीन्स enable milling of the workpiece is desired inclined. The wise should not be used where heavy cut or involved. क्या कहते हैं, जो हमारी यूनिवर्सल मिलिंग वाइस होती है वो भी एंगल के अंदर, डिग्री के अंदर वर्कपीस को हम डिजायर्ड से दे सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो वाइस होती है ओनली फॉर लाइट कट के लिए यूज करते हैं, इसके अंदर हम हैवी कट नहीं दे सकते। हैवी कट वाले जो वर्कपीस है वो इस तरह की वाइस के अंदर हम होल्ड नहीं कर सकते। अगला प्रिसिशन एंगल, इस तरह की वाइस के एंगल प्रिसिशन एंगल देने के लिए हम यूज करते हैं वर्कपीस को, ये भी लाइट वर्क के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगली जो हमारी वाइस है वो है कंपाउंड वाइस। कंपाउंड वाइस के अंदर हम क्या करते हैं, वर्कपीस को किसी भी तरह से चारों तरफ से हम फ्रंट टू बैक, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हम होल्ड कर सकते हैं।
यूज करते हैं। आज जो प्रीवियस हम आपको बताएंगे, तो बाद इसको रिपीट कर देता हूँ लाइटली। सबसे पहले प्लेन इंडिकेटर, फिर प्लेन इंडिकेटर्स क्या होता है, जनरली हम सिंपल काम करने के लिए यूज करते हैं, ये और सॉफ्ट काटने के लिए यूज करते हैं। फिर हमारा स्लैब इंडिकेटर होता है, इसका काम हम फिनिशिंग वर्क या लाइट वर्क इंडिकेटर होते हैं, इसके अंदर हेलिकल टीथ कटे होते हैं और इसकी जो विड्थ होती है वो x20 से ज़्यादा होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो 20 या 20 से कम होती है। और हमारा सेल टाइप इंडिकेटर होता है, इस तरह के दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है सेल टाइप जो हमारा फेस इंडिकेटर होता है, दो टाइप के फेस इंडिकेटर होते हैं, सेल टाइप और बुलेट टाइप। सेल टाइप होता है वो स्मॉल कटिंग के लिए करते हैं और जो बुलेट होता है वो लार्ज सरफेस के लिए करते हैं, स्मॉल सरफेस और लार्ज सरफेस के लिए। इस तरह का जो होता है वो सॉलिड कटर होता है, इस तरह के अंदर का हम बुलेट हम हार्ड मेटेरियल की जो होती है वो कटर्स के ऊपर इंसर्टेड करते हैं किसी भी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से या जो भी अटैचमेंट लगा के उससे लार्ज करते हैं। अगला हमारा साइड मिलिंग कटर्स होता है, इस तरह का जो कटर होता है उसको साइड मिलिंग कटर्स कहते हैं। एक हमारा एंगल मिलिंग कटर्स, एंगल मिलिंग कटर नाम से आइडेंटिफिकेशन होता है, किसी भी जॉब को एंगल देने के लिए हम एंगल मिलिंग करते हैं। सिंगल एंगल और डबल एंगल दोनों तरह के कटर्स हम यूज करते हैं। हमारा फ्लाई कटर होता है, फ्लाई कटर्स का काम होता है वन व्हील के टीथे काटने के लिए हम मोस्टली इसका यूज करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग कटर होता है, हमारे जो होता है मेटल सेटिंग कटर होता है। इस कटर्स का हम जो यूज करते हैं वो मोस्टली मेटल को पार्टिंग करने के लिए और थिन स्लॉट काटने के लिए हम इस तरह के कटर्स का यूज करते हैं। टी स्लॉट कटर नाम से आइडेंटिफिकेशन होता है, इस तरह के जो कटर्स होते हैं उसका यूज हम किसी भी वर्क पीस के ऊपर टी स्लॉट काटने के लिए करते हैं। हमारा फोम मिलिंग कटर्स, फोम मिलिंग कटर्स दो तरह के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। कहते हैं इस तरह के जो कटर होते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर इरेगुलर प्रोफाइल जनरेट करने के लिए या कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल जनरेट करने के लिए फोम मिलिंग कटर्स का यूज होता है। हैंड मिलिंग कटर्स, दिस कटर आर यूज्ड मोस्टली वर्टिकल मिलिंग कटर के ऊपर इसका यूज करते हैं और स्लॉट कटिंग करने के लिए या डाई मेकिंग के लिए हम हैंड मिलिंग कटर्स का यूज करते हैं। अगला है हमारा वर्क मेंटल। वर्क मेंटल का काम क्या होता है, कोई भी बोर्ड पार्ट होता है या अंदर से जो होलो पार्ट होता है, कोई भी सिलेंड्रिकल होलो पार्ट अंदर से खाली होता है, उसके आउटर सरफेस के ऊपर अगर हमें फिनिशिंग करनी है क्या हमें वर्क करना है तो क्या करते हैं उसके अंदर हम बेंडर डाल देते हैं और बेंडर को आगे के साथ अटैच करके उसके अपर सरफेस के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है हमारा होता है वर्क मेंटल। अगला हमारा वर्क होल्डिंग डिवाइस। वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या होती है, वर्क होल्डिंग डिवाइस का काम होता है जब हम मिलिंग करते हैं तो वर्क पीस को मशीन के टेबल के ऊपर एक्यूरेटली और रीडली उसको फिक्स रखना या उसको हिलने डुलने रखना, उसको क्लैंप करके रखना ताकि हमारा जो ऑपरेशन हो इफेक्टिव हो, अच्छे से हो, एक्यूरेसी के साथ। तो ये जो वर्क होल्डिंग डिवाइस होते हैं उसके अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं, वर्क होल्डिंग डिवाइस के अंदर सबसे पहले डी बोल्ट क्लैंप यूज करते हैं। डी बोल्ट क्लैंप जो होते हैं उनका यूज हम मोस्टली इसके लिए करते हैं, इरेगुलर सरफेस वाली जो प्रोफाइल होती है उनको मशीन टेबल के ऊपर डायरेक्टली लगाने के लिए हम टी बोल्ट का यूज करते हैं। एंगल प्लेट के अंदर हम किसी भी वर्क पीस को एक दूसरे के साथ राइट एंगल करने के लिए एक साइड पर मतलब साइड से राइट एंगल करने के लिए हम एंगल प्लेट का यूज करते हैं। और तीसरा हमारा वी ब्लॉक। वी ब्लॉक का यूज हम मोस्टली सिलेंड्रिकल पार्ट जो होते हैं उनको होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। और अगला है हमारा वाइस। वाइस का सबसे वाइड यूज होता है मिलिंग मशीन के अंदर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइस यूज करते हैं हम मिलिंग मशीन के अंदर। कौन सी वाइस होती है, प्लेन वाइस होते हैं, स्क्वायर वाइस होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, प्रिसिशन एंगल वाइस होते हैं, कंपाउंड वाइस होते हैं। प्लेन मिलिंग वाइस होती है उसके अंदर जो सिंपल ऑपरेशन होते हैं उनका यूज हम प्लेन मिलिंग वाइस के लिए करते हैं। ये इसके अंदर हम जॉब को क्विकली अनलोड और लोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। स्लैब मिलिंग वाइस का काम क्या होता है, नाम से आइडेंटिफिकेशन होता है, कोई भी डिजायर्ड एंगल देने के लिए हम स्लैब मशीन वाइस का यूज करते हैं। यूनिवर्सल वाइस डिग्री और एंगल किसी भी डिजायर्ड शेप में या वर्टिकल एंगल काटने के लिए वर्क पीस के ऊपर हम यूनिवर्सल वाइस का यूज करते हैं। और इसके लिए मोस्टली हम लाइट कट यूज करते हैं, हैवी कट के लिए यूनिवर्सल वाइस हम यूज नहीं करते। हैवी जहाँ जिस वर्क पीस पे हमें हैवी कट देने या रफ कटिंग करनी है वहाँ जो हम यूनिवर्सल वाइस के अंदर होल्ड नहीं करेंगे।
प्रेसिशन एंगल वाइज सेम ये भी यूनिवर्सल वाइज की तरह ही काम करती है। और कंपाउंड रेस्ट वाइज, कंपाउंड जो हमारी मशीन वाइज है उसके अंदर हम वर्क पीस को कैसे भी चारों तरफ से हम उसको होल्ड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके ऊपर चारों साइड से फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, चारों तरफ से हम वर्क पीस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। थैंक यू।